बेंगलुरु में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सरकार ने भी डेंगू को महामारी घोषित की है, लिहाजा आप देख सकते हैं अब प्रशासन भी हरकत में आ गई है। हम इसमें मौजूद है बेंगलुरु के आसार नगर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीबीएमपी के कर्मचारी फॉगिंग कर रहे हैं। तो लगातार जो है अब जगह जगह पर इसी तरह से फॉगिंग की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि जहाँ पर पानी जमा होगा वहीं पर जो है डेंगू के मच्छर पनपते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ इस इलाके में जो है किस तरह से पानी के ड्रम्स यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी जो है 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे आता है। ऐसे में ये लोग सब यहाँ पर पानी जमा करके रखते हैं। यही वजह है कि अब बीबीएमपी के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं, फॉगिंग की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो एक जगह पानी को जमा होने न दें। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से जो है इस बाल्टी में पानी रखा गया और मच्छर भी आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है यही सबसे बड़ी वजह है कि डेंगू जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर पानी जमा है और ऐसे ही पानी में डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। अब बीबीएमपी के कर्मचारी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस पानी को फेंक रहे हैं जो इन छोटे बाल्टी में यहाँ पर जमा हुआ था। और लोगों को भी कहा जा रहा है कि इस तरह से पानी को एक जगह जो है जमा होने न दिया जाए, क्योंकि यही कारण है डेंगू के फैलने का। जागरूकता के साथ साथ अब क्योंकि डेंगू को महामारी भी घोषित की गई है, लिहाजा अब सरकार जो है कह रही है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैम, डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठता है किस तरह से इसको रोका जा सके और किस तरह से खुद को स्वस्थ रखा जा सके। देखिए, डेंगू के बचाव से तो एक ही तरीका है डेंगू से बचने का कि हम मच्छरों का काटना किसी तरह प्रिवेंट कर सकें या उससे बच सकें। तो रात के समय, शाम के समय या डस्क और डॉन में बाहर जाना अब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे बाजू के कपड़े पहने, अपने पैर और हाथ को ठीक से ढक के रखें ताकि मच्छरों का काटना बचाया जा सके। और कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी एकत्रित होने से वो एक जगह बन जाती है जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं या पनप सकते हैं। तो उन पानी इकट्ठे होने वाली जगहों को हमेशा ध्यान से देखते रहना चाहिए। हर हफ्ते कम से कम अपने घर के आसपास घूम के देखना चाहिए कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर पानी एकत्रित हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसे खाली करना बेहतर रहता है। टायर्स, कूलर्स, गमले, छोटे छोटे पॉट्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए, इवन आइसक्रीम के कप्स, ये सब चीज़ों में भी अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो एक जगह बन सकती है जिसमें मच्छर पनप सकता है। तो इन सब से पानी हटाना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मच्छरों का पनपना रोका जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह डेंगू को ख़त्म नहीं करेगा, पर फिर भी कम से कम उनकी पैदाइश रोकेगा ताकि वो बढ़े ना, और उनके नंबर जब नहीं बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा मच्छरों का काटना, रोकना या बचाना। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम बच सकते हैं। मैम, एक और बात अभी जो हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट जो है काफ़ी कम हो जाता है और फिर जो है खाने की बात आती है कि कुछ चीज़ें खानी चाहिए लगातार, तो किस तरह से खुद को उस टाइम स्वास्थ्य अच्छा, देखिए, खाना पीना, अगर आप हमसे पूछें कि डेंगू में किस चीज़ को खाने से या क्या करने से सही रहता है, तो पानी पीना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, आप पानी की कमी से बचा के रखेंगे, उतना ही हमारे लिए डेंगू से बाहर आना आसान होगा। जो भी परेशानियां होती हैं डेंगू में, हाइड्रेशन सही ना होने की वजह से अक्सर होती हैं। तो डिहाइड्रेशन या सही पानी की स्तर ना होना हमारे बॉडी में, वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें हाइड्रेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए बजाय खाने के। खाने पीने की बात करें तो कोई भी चीज़ जो कि बाहर से बनी हो या फिर कोई भी चीज़ जो हमें तली चिकनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, वो अवॉइड करेंगे तो हमें उल्टियाँ, क्योंकि अक्सर डेंगू में लिवर पे असर आने की संभावना रहती है, तो हमें ये उल्टी का सेंसेशन या खाना कम खाने की इच्छा, पेट में जलन, ये सब कम होगा। इसलिए खाने को हल्का साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल चीज़ें खाइए, फल फ्रूट खाने से अच्छा रहता है, उनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो भी आपको बेनिफिट कर सकता है। बाकी कुछ खाने से प्लेटलेट बढ़ती है, ये सब कितने हद तक सही है इसकी कोई स्टडी नहीं है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। जितना हो सके अपने खाने को नेचुरल रखिए, पानी से परिपूर्ण रखिए और कोशिश करिए कि हमें पानी के स्तर की कमी ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इससे बचना आसान हो जाएगा।
थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।